Hello everyone. Today in Tools of Financial Statement Analysis of Accountancy of Class 12th, I am going to discuss about the meaning of various tools of financial statement analysis, and in detail I will discuss about the comparative statement, in which I will discuss about how to prepare comparative statement of profit and loss and comparative balance sheet. So let's start the topic. Tools for financial statement analysis. There are various tools of financial statement analysis. It includes, first is comparative statement. When financial statements are analyzed by placing figures of 2 or more years side by side to know net increase or decrease and net percentage change in the various items of financial statement is called comparative statement. कंपैरेटिव स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का वह टूल है जिसमें हम 2 और मोर ईयर्स के फिगर्स को साइड बाय साइड प्लेस करते हैं, एकदम साइड बाय साइड हम प्लेस करते हैं, और इसके बाद जैसे सपोज करिए 2017 है और 2018 बिल्कुल साइड बाय साइड इसको प्लेस करेंगे, और फिर इसमें नेट इंक्रीज एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ उस इंक्रीज डिक्रीज को यहाँ पे प्लेस करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर फिगर्स। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट हम बना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, वेरियस आइटम्स का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का या कंपनी की बैलेंस शीट का, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इट इंक्लूड्स 2 स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों का हम कंपैरेटिव बनाते हैं इसके अंतर्गत और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है दैट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट। व्हेन फिगर्स ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट आर कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन आइटम ऑफ देन इट इज़ कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का वह टूल है जिसमें हम पर्टिकुलर ईयर के फिगर्स को एक कॉमन फिगर के बेस पर उसको कन्वर्ट करते हैं उसके परसेंटेज में, और उसके बाद फिर हम कंपैरिजन करके उसकी स्टडी करते हैं, चेंजेस को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की कॉमन साइज बनाते हैं, इन बैलेंस शीट द कॉमन फिगर इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट विच इज़ गिवन वेटेज 100। अगर हम बैलेंस शीट का कॉमन साइज बनाते हैं तो जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट होता है एसेट्स या लाइबिलिटीज़, उसको कॉमन फिगर लिया जाता है और उसको जो वेटेज दिया जाता है वो 100 दिया जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द फिगर इज कन्वर्टेड इन द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। और बाकी जो फिगर्स होते हैं उसको बैलेंस शीट के परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं जो बैलेंस शीट का टोटल होता है, और ये टोटल चाहे एसेट का या लाइबिलिटीज़ का, बिकॉज बोथ आर द सेम। तो इस तरीके से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फिगर। अगर हम बात करें आगे इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो द कॉमन फिगर इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज एज्यूम्ड 100 एंड रेस्ट ऑफ द फिगर इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कॉमन फिगर लिया जाता है वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसको यहाँ पर 100 वेटेज दिया जाता है, और बाकी फिगर्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के उसी के परसेंटेज में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। इसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई जाती है और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अकाउंटिंग रेशियो, जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल है, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज आर the relationship between 2 or more items of financial statement expressed in the numerical terms such as pure ratio, percentage and times to derive a conclusion on a particular matter. Common size accounting ratio हमारा बहुत ही important financial statement analysis का टूल है, और इसका बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके थ्रू जो भी हम एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन डिराइव करते हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादा पॉपुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल है, जिसमें हम वेरियस आइटम्स के रिलेशनशिप आपस में इस्टेब्लिश करते हैं, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्योर रेशियो में या परसेंटेज में या टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं।
इसमें जो रेशियोज़ हम कैलकुलेट करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, इस तरह से हम रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है ये हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को आप जानना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें लिक्विडिटी रेशियो फाइंड करना चाहिए। अगर लिक्विडिटी रेशियो आपकी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रही है तो इट मीन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द शॉर्ट टर्म पीरियड इज़ सेटिस्फैक्ट्री। इसी तरह अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है तो फिर हम सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट्स से या परफॉर्मेंस के रिजल्ट को जानना चाहते हैं कि दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, बेटर और नॉट, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना चाहते हैं तो देन वी कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम वेरियस प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं, परफॉर्मेंस को जज करते हैं। टर्नओवर रेशियो ये एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जा रही है, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें डेटर्स हम गुड्स को जब क्रेडिट पर सेल करते हैं तो क्या उसकी पैसे की रियलाइजेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सब रेशियोज़ को के थ्रू हम जो है एक्टिविटीज़ को जज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंडक्टिंग देयर एक्टिविटीज़ प्रॉपरली और नॉट। तो ये अकाउंटिंग रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम ये डिफरेंट मेजर 4 रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं और जिसके आधार पर हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके कंक्लूजन डिराइव करते हैं। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कैश के बारे में जानकारी देता है। इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है जिसके अंतर्गत जो है इसका फॉर्मेट दिया गया है और उसी फॉर्मेट को हम ध्यान में रखते हुए, उसी को फॉलो करते हुए हम कैश की पोजीशन को फाइंड करते हैं कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसके थ्रू कितना कैश जनरेट हुआ और कितना कैश यहाँ पे यूज़ किया गया। मीन्स सोर्सेज ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश, इन दोनों की जानकारी को जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। बिकॉज कैश हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस का, जिसके थ्रू हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश से रिलेटेड जानकारी को प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स हैं जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और फिर एक प्रॉपर कंक्लूज़न, एक प्रॉपर डिसीजन ले पाने में कैपेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अभी तो हमने आपको सभी टूल्स के बारे में बताया, अब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हमने बताया था अभी आपको कि 2 और मोर ईयर्स के फिगर्स को, 2 ईयर्स के जब फिगर्स को हम साइड बाय साइड रख करके उसमें एब्सोल्यूट जो चेंजेस हुआ उसको फाइंड करते हैं और फिर परसेंटेज चेंज को फाइंड करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो अब बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जैसा हमने अभी आपको बताया, comparative balance sheet is a tool of financial statement analysis in which figure of 2 years are placed side by side to know absolute change, जिसमें करंट ईयर को माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर के बीच, इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर करंट ईयर के फिगर ज़्यादा होते हैं तो वो पॉजिटिव एब्सोल्यूट चेंज होगा और अगर प्रीवियस ईयर का फिगर ज़्यादा होता है तो नेगेटिव एब्सोल्यूट चेंज होगा। और उसके बाद फिर परसेंटेज चेंज बिटवीन द 2 पीरियड्स कैलकुलेट किया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। यहाँ पे अब हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर के बीच में, वो डिफरेंस फिगर लेना है जिसको एब्सोल्यूट चेंज कहा जा रहा है, और अमाउंट ऑफ प्रीवियस, उसी आइटम का प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेंगे क्योंकि वो बेस होगा, उसी के बेस पर जो है हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं, इंटू 100 करेंगे तो जो भी आपका परसेंटेज होगा वो यहाँ पे आएगा और इसी परसेंटेज को हम लास्ट कॉलम में लिखते जाएंगे और उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह का चेंज हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ या नेगेटिव चेंज हुआ। इसके फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर कॉलम, बिल्कुल बैलेंस शीट का सेम फॉर्मेट लिया गया है यहाँ पे, लेकिन जो आइटम्स हमारे CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उन आइटम्स को बैलेंस शीट से हटाया गया है।
तो जो मेजर आइटम्स हैं इसमें आप देखें शेयर होल्डर्स फंड है, फिर शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन सिर्फ 2 आइटम होंगे, और करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हो गए। एसेट की बात करें तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली एसेट फिक्स एसेट, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, फिर बी पॉइंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी पॉइंट में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद करंट एसेट्स में सभी आइटम्स हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। पहले तो ये आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं सभी आइटम्स नहीं होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं, 4-5 आइटम्स होते हैं जिसको लेकर के आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है। इसमें अब नोट नंबर का कॉलम बनाएंगे। प्रीवियस ईयर के फिगर को पहले लिखा जाएगा। क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। कभी कभी क्वेश्चन में जो करंट ईयर का कॉलम होता है वो पहले लिखा होता है, प्रीवियस ईयर का बाद में। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो फिगर आएगा इसमें प्रीवियस ईयर का फिगर पहले लिखा जाएगा, फिर करंट ईयर का लिखेंगे। प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से माइनस करना है आपको, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे जो आएगा एब्सोल्यूट चेंज है, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको डायरेक्टली लिखना है, नेगेटिव आता है तो ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद हम परसेंटेज चेंज को फाइंड करेंगे जो फार्मूला आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये आइटम्स दिए गए हैं, आपको बिल्कुल सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है और पहले इन सभी आइटम्स को एज इट इज़ लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर का फिगर पहले लिखना है और करंट ईयर जो 2017 है इसको बाद में लिखना है। और इसके बाद फिर थर्ड कॉलम हमारा एब्सोल्यूट चेंज का होगा, फिर परसेंटेज चेंज का होगा। सी हियर, सबसे पहले हमने पर्टिकुलर लिया और इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में जो भी आपको आइटम्स दिए गए एज इट इज़ सभी आइटम को लिखना है। एसेट्स में भी एज इट इज़ सभी आइटम को प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हमने प्रीवियस ईयर के फिगर को लिया और फिर करंट ईयर के फिगर को लिया, मीन्स ये 2016 वाला फिगर है और 2017 का। इसके बाद इनका डिफरेंस लिया, 15 लाख माइनस 20 लाख ये किया, 5 लाख पॉजिटिव आता है, 4 लाख को माइनस किया 3 लाख से, ये नेगेटिव चेंज हुआ। 9 लाख माइनस 6 लाख किया करंट ईयर के फिगर को से माइनस किया प्रीवियस ईयर, 3 लाख पॉजिटिव, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख पॉजिटिव। फिर ये टोटल है इसका 27 और 35 माइनस 27 8 लाख। फिर एसेट में आते हैं, 20 लाख माइनस 15 लाख 5 लाख, 9 लाख माइनस 6 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1 लाख और 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। ये एब्सोल्यूट चेंज हमारा आया, नेट इंक्रीज डिक्रीज जिसको कहते हैं। अब परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज के लिए आपको हमने बताया था कि जो एब्सोल्यूट चेंज है, जैसे पहले फिगर को लें शेयर कैपिटल, तो एब्सोल्यूट चेंज हमारा हुआ 5 लाख का। प्रीवियस ईयर हमारा बेस फिगर होगा 15 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व किया 3 टाइम्स और इसको डिवाइड किया 33.33%, ये आया आपका। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज वाले लास्ट कॉलम में आपको 33.33। कोशिश करेंगे आप 2 प्लेस तक जाएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें एब्सोल्यूट चेंज जो है ये निगेटिव है, तो 1 लाख हमने लिया। इसका प्रीवियस ईयर का फिगर 4 लाख इंटू 100, इसको सॉल्व किया 25%, लेकिन ये निगेटिव है तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद फिर हमने 3 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अपॉन प्रीवियस ईयर 6 लाख इंटू 100, ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। ये 50% दिख रहा है सीधे, सेम फिगर नेक्स्ट वाला है 50%। इसके बाद फिर आप देखो फिक्स एसेट्स में भी सेम उसी तरह का है 33.33%, 50%। और यहाँ पे देखिए 4 लाख बेस फिगर 1 लाख, तो ये 25% डायरेक्टली दिखता है। 1 लाख इसका 2 लाख है प्रीवियस ईयर फिगर, तो 50%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज 1 बाई 1 कैलकुलेट करेंगे। और अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम इसमें कंक्लूज़न कैसे डिराइव करते हैं। तो आप देखें एब्सोल्यूट चेंज में प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के फिगर में कितने परसेंट का चेंज हुआ, 33.33% इन शेयर कैपिटल।
इसका मतलब है कि 1/3 हमारी शेयर कैपिटल जो है वो प्रीवियस ईयर से बढ़ गई, इंक्रीज़ हुई है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं एक एक आइटम का विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल की बात करते हैं। अब हमने जैसा बताया था आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लेते हैं तो इसमें जो एनालिसिस करते समय हमारा जो 2 ईयर्स के फिगर को जब साइड बाय साइड हम प्लेस करेंगे और फिर एब्सोल्यूट चेंज को फाइंड करना बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अभी हमने बैलेंस शीट में फाइंड किया था। और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होगा इसको फाइंड करने का वो ये होगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर के फिगर को यहाँ पे आप ले लेंगे इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करके और फिर हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज को फाइंड करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का वह टूल है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल के 2 ईयर्स के फिगर को साइड बाय साइड रख करके हम एब्सोल्यूट चेंज को फाइंड करते हैं, डिफरेंस को, नेट इंक्रीज डिक्रीज जिसको कहते हैं उसको फाइंड करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के बेस पर उसमें परसेंटेज चेंज जो हुआ उसको फाइंड करते हैं। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल हुआ। इसके फॉर्मेट को अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल को बनाते हैं उसी फॉर्मेट को लेना है। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस को लिखते हैं। एक्सपेंसेस में ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसके चेंज को लेंगे। फिर इसके बाद एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। इन सभी का टोटल एक्सपेंसेस होगा। फिर इस टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। जो टैक्स का रेट दिया रहेगा उस टैक्स को इसके ऊपर चार्ज करेंगे, इस प्रॉफिट के ऊपर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ये आएगा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये तो पहले फिगर्स को हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के अमाउंट को लिखना है, देन करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज या नेट इंक्रीज डिक्रीज को फाइंड करेंगे। फिर परसेंटेज चेंज फाइंड करेंगे। परसेंटेज चेंज करने के लिए आपको बताया गया जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा उस फिगर को लेना है और उसी आइटम का प्रीवियस ईयर का फिगर लेना है, इंटू 100 करना है, परसेंटेज आपका निकलता जाएगा और इसके बेस पर हमको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ भी लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनटू द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बीसीआर कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया, अदर इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स, सिर्फ 4 आइटम्स दिए गए हैं। अब इसमें देखना है कि हमारा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का सीक्वेंस क्या है। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पहले है जिसकी ज़रूरत हमें पहले लिखने की है और उसके बाद करंट ईयर का फिगर को बाद में लिखेंगे और फिर करंट ईयर से प्रीवियस को माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज फाइंड करेंगे, देन परसेंटेज चेंज फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दोनों में अगर हम चेंज देखते हैं तो 15 लाख का चेंज आता है और 15 लाख को फिर हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 15 लाख अपॉन बेस ईयर का फिगर हुआ आपका प्रीवियस ईयर वाला 60 लाख इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और फिर यहाँ पे 25%। तो ये 25% का चेंज हुआ इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसी तरह बाकी फिगर्स को भी हम फाइंड करेंगे। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने सभी आइटम्स को प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किया, टोटल रेवेन्यू हुआ। प्रीवियस ईयर के फिगर को पहले लिखना है, करंट ईयर के फिगर को बाद में लिखना है। फिर करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, जैसा यहाँ 75 लाख माइनस 60 15 लाख हुआ। फिर 1,20,000 माइनस 150 तो नेगेटिव आ रहा है 30,000। 76 लाख 20,000 माइनस 61 50, ये 14,70,000 पॉजिटिव आया। फिर 50 लाख और 60,000 एंड 44 लाख ये एक्सपेंसेस हमारा है, इसको डिफरेंस फाइंड किया 6,60,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये टोटल रेवेन्यू से ये एक्सपेंसेस को माइनस किया, ये आया फिगर। इन दोनों का डिफरेंस 8,10,000। फिर हमने टैक्स चार्ज किया जो रेट आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग और यहाँ पर हमारा ये प्रॉफिट टैक्स आया और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब परसेंटेज की बात करते हैं। जैसा हमने बताया था 15 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100 तो 25%। फिर नेक्स्ट फिगर हमारा है 30,000 अपॉन
बेस ईयर का फिगर है 1,50,000 इन 200, 5 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 5 से इसको डिवाइड किया 20%, ये आया हमारा नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरीके से हम बाकी फिगर्स को भी 14,70,000 अपॉन 61,50,000 करेंगे 23.90। फिर इसके बाद आप देखिए 6,60,000 अपॉन 44 लाख इन 200, 15%। सेम इसी तरीके से हम फाइंड करते चले जाएंगे। तो ये हमारा तरीका होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। ठीक है, 2016 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। फॉलोइंग इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मून इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यहाँ पे आप देखो ये दिया गया आपको 14 और 15 के फिगर्स को दिया गया और इसके आधार पे आपको कहा गया कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ये दिया गया, अदर इनकम ये दिया गया, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस को परसेंटेज में कहा गया कि 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उससे आएगा। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस को कहा गया कि जो 10% है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का है और इधर 20% एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का, और टैक्स रेट जो 50% और 40% है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल की बात किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखते हैं। यहाँ पे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, अदर इनकम, इन दोनों को ऐड किया, ये आया। अब इसका जो बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये परसेंटेज आपको दिया गया था तो उसके अकॉर्डिंग ये 50%। और क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं, ये 50% और 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू की बात किया गया था तो ये 50% और 60% फाइंड किया गया। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस ये फाइंड किया गया, इसका 20% और 10% की बात किया गया। इन दोनों का यहाँ टोटल किया, ये टोटल एक्सपेंसेस आ गया। टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से माइनस किया गया। यहाँ पे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया और इसमें से टैक्स माइनस कर दिया दिए गए रेट के अकॉर्डिंग। तो माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। तो ये पहले तो हम इस दोनों कॉलम को कंप्लीट करना है और इसके बाद फिर डिफरेंस फाइंड करना है। 50 लाख करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करना है और माइनस करके ये फिगर को फाइंड किया गया। बिल्कुल इस तरीके से फाइंड कर लेंगे और फिर परसेंटेज बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसा हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। जैसे हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज है ये 10 लाख हुआ तो 10 लाख अपॉन बेस ईयर का फिगर हो गया 40 लाख इन 200, 4 टाइम्स में डिवाइड किया 25%। तो ये इस तरीके से 1 बाई 1 हम परसेंटेज कैलकुलेट करते चले जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 मार्क्स दिया गया और इन दोनों रेशियो पे 1 मार्क्स दिया गया, फिर ये 1 मार्क्स दिया गया। तो इस तरीके से मार्किंग स्कीम है जिसको फॉलो किया गया। इस क्वेश्चन में साथ में वैल्यू बेस्ड भी पूछा गया था, तो अभी जो नया चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड नहीं आएंगे, इसलिए हमने अभी वैल्यू बेस्ड यहाँ इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया था। आपको सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के लिए आएगा। ठीक है, 2019 में भी सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने की बात किया गया, जिसमें 2017-18 और 16-17 का फिगर दिया गया। तो ये आपका प्रीवियस ईयर हुआ, इसको पहले लिखना है आपको। ये आपका करंट ईयर हुआ, इसको बाद में लिखना है और सेम उसी तरीके से फाइंड करना है। आप देखो यहाँ परसेंटेज दिया गया है तो इस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए आपको फाइंड करना है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज है अदर इनकम, ये 20% है और ये 20%। तो इसका 20% 1,20,000, इसका 20% 1 लाख हुआ। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस को कहा गया कि टोटल जो रेवेन्यू होगा तो इन दोनों को पहले फाइंड करके ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसका 40% और यहाँ इस ईयर के लिए 30% कैलकुलेट करेंगे और फिर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे इन दोनों टोटल रेवेन्यू से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा और टैक्स का रेट जो 50% है उसके ऊपर चार्ज करेंगे। सी द सॉल्यूशन। पहले 16-17 प्रीवियस ईयर को ले लिया और उसके बाद फिर करंट ईयर के फिगर को लिया, इन दोनों में डिफरेंस फाइंड किया ये। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टोटल रेवेन्यू हमारा आ गया। टोटल रेवेन्यू का जो है यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया गया था 30%, तो ये आया और ये कैलकुलेट किया और इसके बाद फिर
ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस को माइनस करना है टोटल रेवेन्यू से, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। फिर 50% आपको टैक्स चार्ज करना है, ये चार्ज किया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसका डिफरेंस जो फाइंड करेंगे हम, डिफरेंस फाइंड जैसे 1,20,000 करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करेंगे। ये माइनस किया 20,000 यहाँ पॉजिटिव, फिर 7,20,000 माइनस 6 किया 1,20,000, 2,88,000 माइनस 1,80,000 1,08,000, 4,32,000 माइनस 4,20,000 12,000, 2,16,000 माइनस 2,10,000 6,000, 2,16,000 माइनस 210 6,000। अब परसेंटेज फाइंड करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने बताया आपको। पहला फिगर जैसे हमने लिया 1 लाख, इसका बेस ईयर का फिगर है 5 लाख इन 200, ये फाइंड किया 5 टाइम्स 20%। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 1 बाई 1 सभी परसेंटेज को फाइंड करते चले जाएंगे और हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल तैयार हो जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर 2020 में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डियर स्टूडेंट, एक बात आपको बता दें कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस होकर तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसके आने की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एक्सपेंसेस 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इनकम टैक्स का रेट 40% दोनों ईयर के लिए। 2018 हमारा प्रीवियस ईयर हुआ, 2019 हमारा करंट ईयर हुआ, और इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रखेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हमने सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू ये आया, फिर एक्सपेंसेस को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स जो भी रेट दिया उसको अप्लाई किया, और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर, दोनों में डिफरेंस फाइंड किया। यहाँ पे 1 लाख निगेटिव हुआ, 40,000 माइनस 80,000 अगेन निगेटिव, 3,40,000 माइनस 4,80,000 अगेन निगेटिव। तो इस तरीके से आप देखें पूरा फिगर सभी निगेटिव आ रहे हैं, बिकॉज करंट ईयर का जो फिगर है वो लेस देन प्रीवियस ईयर है, तो फिर ये हमारे सभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो निगेटिव आ रहे हैं। तो परसेंटेज भी हमारा निगेटिव हुआ यहाँ पे, तो सभी चेंजेस जो परसेंटेज निगेटिव आ रहे हैं उन सभी को आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो बिज़नेस का स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ये पूरा का पूरा निगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। मीन्स जो चेंजेस हुए हैं वो प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर ये डिक्रीज़ हुए हैं, इसलिए पूरा जो रिज़ल्ट है वो निगेटिव शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी हमने टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।